तो बस फेंकने का काम करते हैं। मोदी भी तो कुछ दिन पहले भी आए थे, बोले थे लोग 100 करोड़ का सौगात दे रहे हैं, लेकिन इनका काम है फेंकना। बस फेंकते रहते हैं, कुछ काम करते ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ था तो इनको घोषणा करना चाहिए था। अमेरिका का ट्रम्प कर रहा है घोषणा, उस पर ये कभी लाइव आकर बोले ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगना है बिहार में और उनका कोई मकसद नहीं है। हमारे सिंदूर वाला टोपी भी लगाए हैं। गरीबों को पेंशन बढ़ना चाहिए। इसमें चार समय क्या होगा? महंगाई तो ठीक ठाक है ना, ठीक कहा सीमा पर पहुंचा है ना महंगाई। मंगल पांडे कहाँ सोया हुआ? वो बोलता है तेजस्वी के राज में जंगल राज था, अब क्या मंगल राज है? साला पत्रकार पिटा रहा है। भाजपा हटाओ, तेजस्वी लाओ। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। जातीय जनगणना एक भुलावा है और पब्लिक को उलझाने की एक ट्रिक है नेताओं का। मोहन भागवत अनाउंस किए थे कि आरक्षण की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। वो क्या बोले थे कि रामविलास पासवान के बेटे को आरक्षण मिल रहा है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। उस कोटे के आरक्षण को काट करके उसी तबके के लोगों को, पासवान वर्ग को ही जो जमीन पर सोया हुआ उसको दिया जाए। कितना अच्छा बोले थे। हमको कुछ नहीं मिला, राशन भी नहीं मिलता, कोल्ली नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। मोदी जी तो कहे थे कि 2022 तक सबको पक्का का नहीं मिलते हैं सर, माटी के घर में रहते हैं हम लोग। क्या नाम है भाई? राजेश यादव। क्या हाल है बिहार का? मोदी जी आ रहे हैं, देखिए रहे तो बस फेंकने का काम करते हैं। मोदी भी तो कुछ दिन पहले भी आए थे, बोले थे लोग 100 करोड़ का सौगात दे रहे हैं, लेकिन इनका काम है फेंकना। हम लोग इधर आए थे, बस इनका काम है बस फेंकते रहते हैं, कुछ काम करते ही नहीं है। बस बिहार को जनता को भरमा के रखना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के इसमें जिक्र की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आखिर क्यों मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार आ रहे हैं? मकसद क्या जब ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ था तो इनको घोषणा करना चाहिए था। अमेरिका का ट्रम्प कर रहा है घोषणा, उस पर ये कभी लाइव आकर बोले ही नहीं। ये राजनीतिकरण है। बस सिंदूर के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगना है बिहार में और उनका कोई मकसद नहीं है। बिहार में चुनाव, बस चुनाव इसलिए ही आ रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी नीतीश जी अलायंस में है, एनडीए की सरकार है बिहार में। क्या नीतीश जी की तो बात ही मत करें। नीतीश जी उस लायक नहीं है तो मतलब कि अपने बिहार को चला सकते हैं। ऐसा नहीं तो हम लोग यादव है तो तेजस्वी का ही पसंद करते नहीं। चिराग पासवान भी नेता मतलब सही है, युवा है चिराग। हाँ, चिराग पासवान भी सही है नेता, लेकिन और नीतीश कुमार इस बिहार के लायक इसमें क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ, नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। भाजपा तो अब साथ में आए, लेकिन मेरे को नहीं लगता है तो भाजपा की सरकार आएगी। हाँ, तेजस्वी जी कैसे लगता? बनना चाहिए। युवा को जाति पाति नहीं देखना चाहिए। सभी युवाओं को, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उनको तेजस्वी पर ध्यान देना चाहिए। चाहे जनसुराग भी है, हम तो कहेंगे तेजस्वी को जिताना चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर भी नेता सही है। तो आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? यही जो भाई बोला, दोनों आदमी लोग साथ में हैं। तेजस्वी जी बोला के साथ सब हैं बिल्कुल, तेजस्वी पसंद है, जो अच्छा काम करे उसके साथ में है। मतलब मोदी जी मिलने आए हैं पर आप लोग देखने उनको आए हैं, लेकिन मकसद कुछ और देखने आए हैं, भाषण सुनने आए हैं। भाषण यही था तो बस फेंकने का काम करेंगे ये, और कुछ करेंगे ही नहीं। बस ये खाली झूठ के अलावा कुछ करते ही नहीं। मोदी जी बिहार के लिए करते क्या है? बस सिर्फ झूठ। नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि बिहार तो बहुत 15 साल ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगना है और इनका इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना ही नहीं चाहिए था। तो सीज फायर क्यों किया? अभी सेना हमारे देश को लड़ रहा है तो उसको लड़ने देना चाहिए ना। सिंदूर ये ट्रम्प अनाउंस कर रहा है अपने। चाचा हमारे सिंदूर वाला टोपी भी लगाए हैं। गरीबों को पेंशन बढ़ना चाहिए। इसमें चार समय क्या होगा? सही बात है। 400 में क्या होगा? अब तो महंगाई कम है ना चाचा। हाँ। महंगाई तो ठीक ठाक है ना। ठीक कहा सीमा पर पहुंचा है ना महंगाई। अच्छा हाँ, 400 में कुछ होने वाला नहीं, उसको बढ़ना चाहिए। मोदी जी महंगाई बढ़ा दी है क्या? महंगाई बढ़ाई नहीं तो क्या है, सीधा बढ़ते जा रहा है। भाजपा हटाओ, तेजस्वी लाओ, सीधा मेरा ऐलान रहेगा। जब भी कहा भाजपा कहती है, अलायंस के लोग कहते हैं कि 9वीं फेल आदमी क्या बिहार को काम कर रहा है? नीतीश जी का काम है कभी इस पार्टी में आएंगे, कभी इस पार्टी में आएंगे। इस पार्टी में रहेंगे तो जिंदगी में बिहार का विकास होगा ही नहीं। कौन देखा है कि 9वीं फेल है तेजस्वी यादव? ये बताइए, ये ये बताइए, कोई उदाहरण दे सकता है क्या 9वीं फेल है? भाजपा वाले कहते हैं ना। जब मोदी जी के पार्टी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे कि नहीं? उस टाइम मोदी जी के पार्टी में नहीं, नीतीश जी के। हाँ, नीतीश जी के पार्टी में उस टाइम 9वीं फेल नहीं थे क्या वो? ऐसा नहीं बोलने को। जो तेजस्वी यादव लगता है 9वीं फेल है, कहने वाले क्या नहीं कहता है ना भाई कि लालू जी की सरकार आएगी तो 6 बजे के बाद लोग पैक हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, जंगल राज। आपको मालूम नहीं है, तेजस्वी यादव बहुत आगे बढ़ाएंगे राज्य को। आप नीतीश जी को उदाहरण दीजिए ना, किस तरह से वो अच्छे हैं। वो अपने पक्ष के लिए देखते हैं। कहते हैं 15 साल बेमिसाल। बेमिसाल कैसे है? वो अपना देखते हैं ना, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं। उनको तो पलटू चाचा बोलते हैं सभी लोग। क्या करते हैं वो? तो अपना देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। अभी उनको चेंज करना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को लाना पड़ेगा। 5 गो मर्डर हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।
सबको पिटाई हो रहा है, कहाँ सोता है वो मंगल पांडे, कहाँ सोया वो कहता है जंगल राज 2 है, उसके क्या चल रहा है, मंगल राज चल रहा है, ये तो जंगल राज 2 ये चल रहा है, वो बोलता है तेजस्वी के राज में जंगल राज, तो आपके मंगल राज है। और इस बार साला देख पत्रकार लीजिएगा, पिटा रहा है, इस बार देख लीजिएगा 100% तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। आप लोग चाहते हैं, युवा है तेजस्वी। हाँ, बिल्कुल 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 चाहते हैं। तेजस्वी आना चाहिए स्टूडेंट के लिए, आगे भविष्य अच्छा रहेगा। राहुल गांधी दोनों युवा हैं और अलायंस में है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी भी अच्छे नेता है, महागठबंधन के साथ है, अच्छे हैं अपना। क्या वो मतलब बिहार में बदलाव लाएंगे? सुनते हैं, क्या नहीं लाएंगे, जब तेजस्वी के साथ है जरूर। जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा? आप तो देखिए रहे, जातीय गणना हुआ है, 2-3 एजेंसियां कराई है, उसमें तेजस्वी यादव पहला पसंद है युवाओं के लिए, पहला पसंद है तेजस्वी यादव। जनगणना से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी सभी मतलब नहीं है, कुछ प्रोपेगेंडा होगा। जातीय जनगणना एक भुलावा है, जातीय जनगणना एक भुलावा है और पब्लिक को उलझाने की एक ट्रिक है नेताओं का। कैसे उलझावा है बताइए? और कोई भी पब्लिक जातीय जनगणना को सपोर्ट नहीं कर रही है, नेता लोग जबरदस्ती जातीय जनगणना का सपोर्ट करा रहे हैं। अगर विकास चाहिए, विकास चाहिए हो तो जाति पाति से ऊपर उठ करके हाँ नेताओं की साफ छवि आनी चाहिए। जातीय जनगणना से दिक्कत क्या है? जातीय जनगणना से सुनिए ये दिक्कत है, हरेक्शन होगा, भाईचारा बटेगा और विकास जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचेगा। याद कीजिए एक बार मेरा मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जातीय नहीं, एक मिनट मोदी जी कह रहे हैं जातीय पहले मेरा बात 1 मिनट सुन लीजिए। जब मोहन भागवत अनाउंस किए थे कि आरक्षण की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा ध्यान एकदम बढ़िया से, वो क्या बोले थे कि रामविलास पासवान के बेटे को आरक्षण मिल रहा है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। उस कोटे के आरक्षण को काट करके उसी तबके के लोगों को जो जमीन पर लेटा हुआ है, यानी पासवान वर्ग को ही जो जमीन पर सोया हुआ है उसको दिया जाए। कितना अच्छा बोले थे, लेकिन जनरल कैटेगरी की आबादी 15% है ना, हाँ। उनको 10% आरक्षण मिला ना, हाँ। तो जिनकी 15% आबादी है उनको 10% आरक्षण मिलेगा, लेकिन 85% आबादी है उनकी सिर्फ 50% मिलेगा। वो हम नहीं कह रहे हैं, आप घुमाइए मत सर, सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि 15% वाले को 10% आरक्षण मिलेगा, हाँ। लेकिन जिनकी आबादी 85% है उनका भी तो आरक्षण उनको दिया जाए, लेकिन संपन्न वर्गों को न दे करके उनकी आरक्षण काट करके उन्हीं जाति को निचले तबके के लोगों को दिया जाए। कोई जात के हो, गरीब आदमी का न कॉलोनी जी कुछ नहीं दिए। न कहाँ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सुमन शाह। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जाति सर। क्या है? शाह है जी। कौन सा वाली शाह? बनिया हुआ मदेशिया हलवाई सर। हलवाई है जी। तो क्या आपका विकास हुआ? मोदी जी आपके कुछ लिए नहीं कुछ मिला, किए? हमको कुछ नहीं मिला, राशन भी नहीं मिलता, कॉलोनी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। कॉलोनी नहीं मिलती? नहीं मिला है कॉलोनी। कहाँ मिलता है कॉलोनी? मेरे को कॉलोनी नहीं मिला, न राशन में मड़ई में रह रहे हैं। मोदी जी को मिलने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी कॉलोनी कहाँ दिए मोदी जी हम लोग का? कुछ बांटते हैं तब ना हम जानेंगे। तो मोदी जी तो कहे थे कि 2022 तक सबको पक्का का नहीं मिलते हैं सर, माटी के घर में रहते हैं हम लोग। महंगाई से परेशान सब कुछ से परेशान है, महंगाई से सबसे परेशान है। क्या चाहते 2025 में? क्या चाहते? परिवर्तन हो? हम को घर बन जाए, नौकरी मिलो, कुछ रोजगार मिलो, यही हम मांगते हैं। अभी भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रहे, क्या चाहते हैं? परिवर्तन हो या वही सरकार रहे? नहीं परिवर्तन हो।